क्या ऐसा कोई निर्णय हमने किया है कि जो हमारे दलित समाज के ऊपर, मुस्लिम समाज के ऊपर अन्याय करने वाला, अत्याचार करने वाला कोई निर्णय किया है? क्या हमने आरक्षण के विषय के ऊपर कभी ऐसी बात की है कि इसको नहीं मिलना चाहिए? और जो जात की बात करते हैं, उन्होंने जात का क्या विकास किया है? आज देश के आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि 1947 से आज तक, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट कह रही है कि इस देश में 90% आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का प्रतिदिन का इनकम $2 से कम है, 90 रुपये प्रतिदिन से कम है। और 50% आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम 20 रुपये प्रतिदिन से कम है। क्या 20 रुपये में कोई आदमी जीवन जी सकता है? नहीं जी सकता। क्या हमारे बच्चों को इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक शिक्षा देने में हमारी ताकत है? क्या हमारे गांव में अच्छा रास्ता है? क्या हमको शुद्ध और स्वच्छ पानी मिलता है? क्या हमारे खेती में पानी मिलता है? क्या हमारे गांवों से जो लोग हैं, वो बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, उनको रोजगार के कोई नए मार्ग दिख रहे हैं? इसका कोई उत्तर नहीं है। 15 साल लालू प्रसाद यादव ने बिहार में जातिवाद की राजनीति की है। लोग पिछड़े रहे हैं। 14 घंटे 16 घंटे बिजली नहीं थी, गांव में रोड नहीं थे, पीने को पानी नहीं मिलता था। 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद रोड से बाहर, घर से बाहर निकलना मुश्किल होता था। और लालू प्रसाद यादव हम पर जातिवाद का आरोप करते थे। नीतीश कुमार जी और सुशील जी के नेतृत्व में एनडीए का राज्य आया। आज बिहार का हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो और कोई भी हो, किसी भी जात की महिला पुरुष हो, रात को 7 बजे 8 बजे रोड पर घूम सकते हैं। गाँवों को रास्ते बने। रोड कोई एक जात के लिए रिजर्व नहीं है, सभी जात के लोग रोड पर जा रहे हैं। पीने का पानी मिल रहा है, रोजगारों के नए अवसर मिल रहे हैं, ग्रोथ रेट 11% हुआ है। और अगर विकास होगा तो सबका होगा। अगर खेती को पानी मिलेगा तो ये नहीं कि दलित के खेती को पानी मिलेगा और दूसरे के खेती को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। जो नहर जाता है वो सबको जाता है। फिर सबका विकास होगा तो देश का विकास होगा, देश का विकास होगा तो सभी जात पंथ धर्म भाषा बोलने वालों का विकास होगा। तो फिर एक झगड़ा करने की बात क्यों आती है? ये पॉलिटिकल एजेंडा है। और अपनी खुर्ची को मिलाने के लिए इस प्रकार के विचारों को भड़का कर लोगों के मन में असुरक्षा का माहौल निर्माण करते हुए और उनके जात के स्वाभिमान को और प्रज्वलित करके अपना स्वार्थ कैसे पूरा किया जा सकता है, इस प्रकार की कोशिश राजनीति में हो रही है। ये कौन सी पार्टी है? एक पार्टी की अध्यक्ष माँ है और बेटा नेता है। मैं कल कर्नाटक में गया था। एक पिता अध्यक्ष है, दूसरा लड़का नेता है, तीसरा लड़का सांसद है। कल मैं एक आसाम के नेता को मिला, एक बड़े नेता संगमा जी का, उनकी बात कर रहा था। बोले ये खुद विधायक का सांसद है, इनकी लड़की सांसद है, इनका लड़का सांसद है, इनका एक लड़का एमएलए है। फिर सबको ड्राइवर पीए से लेकर सब, और आकर फिर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, शाहू महाराज सबके नाम भी लेते हैं। और टिकट देते समय लड़की के सिवा, लड़के सिवा दूसरे को नहीं देते। यानी उनको जात वाले भी नहीं याद आते, परिवार वाले याद आते। केवल लोगों को भड़काकर उनकी भावनाओं को ये करके उसका उपयोग करना। उत्तर प्रदेश के राजनीति को एक नए मोड़ पर ले जाने की आवश्यकता है। क्या उत्तर प्रदेश को विकास नहीं चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश के किसानों को खेती के लिए पानी नहीं चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की गरीबी दूर नहीं होनी चाहिए? भूखमरी दूर नहीं होनी चाहिए? 24 घंटे बिजली नहीं चाहिए? ये विकास के काम को प्राथमिकता मिलेगी तो विकास होगा तो सबका होगा। ऐसा तो नहीं होता है कि विकास होकर किसी, सबका विकास भी होना चाहिए। विकास की प्रक्रिया में सबको साथ में लेकर जाना चाहिए। हर गांव में अच्छा अस्पताल क्यों नहीं है? हर गांव में गरीबों के लिए डॉक्टर क्यों नहीं मिलता? इसका कारण सुशासन नहीं है। और मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जाति के भावनात्मक मुद्दे जब आगे आ जाते हैं तो जो वस्तु स्थिति और ग्राउंड रियलिटी है उससे हम दूर हो जाते हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि ऐसे समाज को निर्माण करें जिससे जातीयता, अस्पृश्यता, छुआछूत, उसमें कभी उसका स्थान नहीं होगा।
समता समरसता के आधार पर सबको रोजगार मिले, गरीबी दूर हो, बेरोजगारों को काम मिले। गांव, गरीब, मजदूर, किसान ये कोई पार्टी के होते हैं? अगर एक आधा डैम बन गया और पानी आ गया तो क्या हिंदुओं के घर में जाएगा? क्या दलितों के घर में नहीं जाएगा? अगर लाइट लग गया तो मुसलमान के घर में लगेगा और हिंदू के घर में नहीं लगेगा। अगर गांव में लाइट आएगा तो सबका लगेगा। अगर बड़ा उद्योग आएगा तो रोजगार मिलेगा, तो कोई इसके लड़के को मिलेगा, सबके लड़के को काम मिलेगा। आखिर जनता का, समाज का और देश का कल्याण किसमें है? भारतीय जनता पार्टी ने इस आह्वान को स्वीकार किया है कि हमको गरीबी दूर करनी है, बेरोजगारी दूर करनी है, भय, भूख और आतंक से मुक्त समाज का निर्माण करना है। और ये अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा? शिक्षा का प्रसार करना होगा। हर डिस्ट्रिक्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज 2 नहीं 4 कॉलेज खुलने चाहिए, 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलने चाहिए, 25-30 ITI खुलने चाहिए। व्यवसाय विमुख तांत्रिक शिक्षण सबको मिलना चाहिए। मेडिकल कॉलेज खुलने चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति है, बेचारा मरीज होता है, उसको हार्ट का ऑपरेशन करना है, उसका कोई वाली नहीं है। मैंने अपने जीवन में 1400 लोगों के ऑपरेशंस किए हार्ट के, फ्री ऑफ चार्ज, और उसमें से करीब 450-500 लोग दलित समाज के हैं। तो मैंने कभी पूछा नहीं किसकी जाति, मैं पूछता भी नहीं। मुसलमानों के भी हुए, तो मैं जब नागपुर जाता तो आते और मैं उनको मदद करते रहता हूँ। तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की कौन कौन से जात का है। सेवा, विकास, शिक्षा और संस्कार, ये कौन है? ये जयप्रकाश जी को क्या लेना देना? कौन सा समाज है इनका? वो तुमको नेचुरोपैथी काय के लिए पढ़ा रहे हैं? तुम जीवन कैसे अच्छे जीना चाहिए, इनको क्या लेना देना है? इनको तो कोई चुनाव लड़ना नहीं उत्तर प्रदेश के कॉन्स्टिट्यूंसी में। काय के लिए झकमारी कर रहे सब कुछ? क्या कारण है? मन में एक संवेदनशीलता है कि इस देश में हर आदमी अच्छा होना चाहिए, हर आदमी सम्मान से जीना चाहिए। उसके जीवन में उसको काम करते समय उसको विश्वास से, सम्मान से, स्वाभिमान से वो जी सकता है। ऐसी स्थिति समाज में होनी चाहिए। हमारी माँ बहनों की इज्जत बरकरार रहनी चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हमारे लोगों को, गरीब लोगों को, अभी दिल्ली की महानगर पालिका में मैंने बोला है उनको, बोले आप हमको सुझाव दो, क्या दो? मैंने बोला मैं दिल्ली साल भर से आया, मुझे सबसे दुख और दर्द होता है कि वो साइकिल रिक्शा पर लोग चलाते हैं और आज 21वीं सदी में जा रहे हैं और बेचारे गरीब लोग साइकिल रिक्शा चला रहे। चलाने वाले कौन है? एक तो दलित है, नहीं तो मुसलमान है, और बेचारे उनको टीबी होता है, मेहनत करते हैं। मैंने कहा आप एक काम करिए, इस बार ई रिक्शा शुरू करिए जो बैटरी ऑपरेटेड साइकिल रिक्शा है। और इस बार दिल्ली महानगर पालिका के बजट में तय किया है कि वो 1 लाख लोगों को बैटरी ऑपरेटेड साइकिल रिक्शा देंगे। तो वो अगर ये कार्यक्रम पूरा करेंगे तो 1 लाख लोग जो दिन भर आदमी को ढोरने के लिए मेहनत करता था, उसकी मेहनत बच जाएगी। तो उसका आनंद मुझे होगा, आपको होगा, समाज में होगा। ये संवेदनशीलता है। अगर ये इतनी बड़ी बात है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा चलाने वाले कम लोग हैं? कितने लोग हैं? बहुत लाखों लोग हैं। पर मायावती जी अपनी प्रतिमा खड़ी करने के बजाय अगर इन करोड़ों लाखों दलित है बेचारे साइकिल रिक्शा चला रहे, उनको अगर बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा देती तो उनकी मेहनत नहीं होती, किसी को तकलीफ नहीं होती है, देने में क्या अड़चन है? उसके बजाय अगर खेती को पीने के लिए पानी मिलता तो क्या बिगड़ता? आगरा में आलू रास्ते पर रोड पर फेंक दिए। 1-1 लाख टन आलू कोल्ड स्टोरेज में रखने के अगर 100 गोडाउन बनते तो काय के लिए किसान मरते वहाँ? क्या उनकी हालत ऐसी क्यों बनती है? क्या 24 घंटे बिजली नहीं मिल सकती गरीबों को? आगे खर्चा कहाँ करें? और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हम देशभक्त हैं। हम सामाजिक दायित्व और संवेदनशीलता का हमको बोध है और हम सब एक परिवार के हैं और हमारे बीच में संवेदनशीलता का रिश्ता है। मैं ये प्रोटोकॉल मैं नहीं मानता, मैं अपने हिसाब से जीता हूँ। मेरा नाम पत्रिका में डाला क्या, इसको गले में हार डाला क्या, ये पैर छूते वाले, ये नाटक बंद करो। पैर नहीं छूना किसी के, बंद करो ये बात। क्यों पैर छूते हो? जब सब कार्यकर्ता है मिलकर रखेंगे, मिलकर काम करेंगे, मिलकर विचार करेंगे, तो ये क्यों करते हो सब कुछ? कोई जरूरत नहीं इस बात की।
और धीरे धीरे हमारे पार्टी के छोटे छोटे संस्कारों से हम ये बताएंगे कि हम सब एक हैं, हम समान हैं, मिलकर खाना खाएंगे, मिलकर चाय पिएंगे, मिलकर बातचीत करेंगे, हम सब मिलकर है। नहीं तो वो होता है बैकवर्डनेस बिकमिंग ए पॉलिटिकल इंटरेस्ट, हु इज मोर बैकवर्ड। तो ब्राह्मण भाई उत्तर प्रदेश के भी, हम भी बैकवर्ड है, हमको भी घोषित करो, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, रोटी नहीं, ये नहीं। तो ये तो झगड़ा, नौकरियां है कहाँ? देश में अब नौकरियां ही नहीं है, क्योंकि सरकार के पास अब नौकरियां है, नौकरदारों को तनख्वाह देने के लिए पैसा ही नहीं है। और नौकरियां मिलने वाले तो झगड़े क्यों लगाते हो? इसमें एसटी में डालो, उसको एससी में डालो, डालने के बाद भी कुछ निकलता नहीं, ना कोई मार्ग है। मार्ग है तो हर आदमी की ताकत को, गुणवत्ता को, ज्ञान को बढ़ाओ,